आइए बच्चों, हम अपने बिहार बोर्ड 2025 के जो ऑब्जेक्टिव सीरीज हमारा चल रहा था उसमें हम आते हैं। हम अभी तक कुल 13 भाग देख चुके थे। आज हमारा यह 14वां भाग है। क्या है? इससे पहले हम सारे प्रश्न को देख चुके थे। आइए हम आज क्वेश्चन नंबर 66 से देखते हैं। प्रत्येक दिन हम इस कड़ी में 5 प्रश्न आपके लिए लाते हैं और 2024 का बिहार बोर्ड में पूछे हुए सारे प्रश्न हम आपको करवा चुके हैं। ये 2023 के क्वेश्चन चल रहे हैं। अगर यह खत्म हो जाएगा तो हम डायरेक्ट 2021 के क्वेश्चन पर आएंगे, क्योंकि इस बार बिहार बोर्ड 2025 में ज्यादा संभावना है कि या तो 2023 के क्वेश्चन को रिपीट कर दे और नहीं तो 2021 के क्वेश्चन को रिपीट करे या उस पैटर्न को रिपीट करे। ठीक है, इसीलिए हमारा फोकस ज्यादातर 2023 और 21 पर रहेगा। फिर हम 2022 के क्वेश्चन को देखेंगे और फिर 20 के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको भी मैथ में 100 नंबर लाना है तो हमारे साथ मिलकर मेहनत करना होगा। अगर हम जितना मेहनत करते हैं उससे दुगुना मेहनत आपको घर पे करना होगा, तभी आप 100 नंबर ले आइएगा। ठीक है, आइए अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन का रहा है 66 के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² प्लस के 3kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल्य वास्तविक एवं समान होंगे। आइए हम आज कुछ चीज पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, आपको पता है आप जब द्विघात समीकरण पढ़ते हैं तो आपको दो मूल निकलते हैं। रूट कितना? रूट दो रूट, एक अल्फा और एक बीटा। पहली तो हम आपको बता चुके थे कि अगर घात एक होगा, क्या होगा? घात एक होगा तो मूल कितना होगा? मूल एक होगा। और इसका मतलब क्या होगा? एक्स अक्ष को कोई रेखा एक बार काटेगी तो वह घात एक होगा। ठीक है, अब देखिए द्विघात का मतलब क्या? एक्स अक्ष को कोई रेखा जिसका घात कितना हो? दो है, तो मूल कितना हो गया? मूल हो गया दो। तो अगर देखिए एक्स में समीकरण दिया है और यह घात दो है, इसका मतलब क्या? एक्स का दो मान निकलेगा। कितना मान निकलेगा? दो मान निकलेगा। तो देखिए यह एक्स अक्ष है ना, है कि नहीं? अभी तक आप लोग बताइए, एक्स अक्ष पढ़ चुके होइएगा। तो यह देखिए एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ, तो एक्स का दो मान होगा ना। मान लीजिए अगर 3 है और यहाँ 4 है तो एक्स का दो मान होगा। अगर घात अगर 3 है ना बाबू, घात अगर 3 है तो मूल की संख्या कितना? मूल की संख्या 3। इसका मतलब क्या? एक्स अक्ष को एक एक जो है सो आपका द्विघात बहुपद कितना बार काटेगा? तो कम से कम 3 बार काटेगा। 1 2 और 3, कितना बार? 3 बार काट रहा है। तो इसका मूल क्या? माने यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, तो इसका मूल कितना हो गया? 3। तो देखिए 3 आ गया। इसका मतलब आप समझ गए। तो अपना क्या है? द्विघात है। द्विघात है जिसमें क्या कह रहा है कि वास्तविक और समान होना चाहिए। अब देखिए अगर इस संख्या रेखा पर इस तरफ लिखा हुआ है तो क्या है? वास्तविक है मगर घन है, और इस तरफ रखा हुआ है तो क्या है? वास्तविक मगर ऋणात्मक होगा। इधर धनात्मक है, इसी तरह से होगा। अगर आप द्विघात बहुपद पढ़े होइएगा तो इसमें आपको विचलन पढ़ने को मिला होगा। क्या मिला होगा? जिसको डिटरमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिटरमिनेंट कहते हैं। देखिए विवेचक क्या होता है? जिसको डिटरमिनेंट कहते हैं, इसको डी से दर्शाते हैं ना। आप देखिए, आप मान लीजिए यह एक क्या है? समीकरण दिया हुआ है आपको। क्या दिया हुआ है? समीकरण दिया हुआ है। क्या? तो देखिए 9x² प्लस के 3kx प्लस के 4 है ना। तो आपको अभी तक हम आपको लिखना सिखा दिए थे कि यह x के साथ जुड़ा रहता है ना, इसको कहते हैं क्या बाबू? a। इसको क्या कहते हैं? x के साथ जुड़ा रहेगा तो इसको कहेंगे b, और यह पूरा पद क्या कहलाता है? तो c कहलाता है ना। इतना चीज आप तक सीख चुके होइएगा। तो डिटरमिनेंट क्या होता है? विवेचक क्या होता है? विवेचक हमेशा आपको इस तरह से लिखते हैं। देखिए d बराबर लिखते हैं b² माइनस के 4ac। अब देखिए यहाँ a यह हो गया, b हो गया, c हो गया। अब कह रहा है क्या? आपको क्वेश्चन पढ़ना होगा कि मूल कैसा होना चाहिए बाबू? मूल कैसा होना चाहिए?
तो मूल वास्तविक होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। और मूल का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हुएगा, अल्फा और बीटा निकालने का फॉर्मूला तो क्या पढ़ेगा? माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में 2a पढ़े हुएगा। इतना चीज आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? जरूर पढ़े हुएगा। यह अल्फा और बीटा का मान है। एक बार अगर हम माइनस लेते हैं तो प्लस लेंगे, और एक बार माइनस लेते हैं तो फिर माइनस लेंगे, और यह पूरा पद होगा। तो यह क्या हो जाएगा? दो को रूट निकल रहा है। समझ गए? अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि वास्तविक और समान होना चाहिए। अरे बाबू, जब अंडर रूट में अगर मान लीजिए अंडर रूट वाले इसका हम मान लेते हैं, इसका मान अगर आपको मान लीजिए 5 आ रहा है, ठीक है, गौर से समझिए। 5 क्या 25 मान लीजिए, चलिए 25 मान लीजिए। तब देखिए ऑप्शन देखिए क्या क्या हो सकता है। अगर आप यहाँ 25 मानिएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा? देखिए माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट 25 आएगा ना, अपॉन के 2। तो यह दो गो पद में आएगा कि नहीं आएगा? देखिए गौर से, एक वो आएगा माइनस के बी और प्लस के 25 में से निकलेगा तो 5 अपॉन के 2 है, और दूसरा देखिए माइनस के बी और माइनस के 5 और अपॉन में 2 है। तो यह दो रूट हो गया है ना, अल्फा अलग हो गया और बीटा अलग हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? नहीं समझ में आया तो टोकिए, समझिए तब जाइए। आए हैं तो कुछ सीख के जाइए मेरे दोस्त। देखिए गौर से समझिए, यहाँ देखिए यह माइनस का बी और प्लस का 5, और यहाँ माइनस का बी और माइनस का 5, तो यह दो पद हो गया ना, दो अलग अलग हो गया ना मान। तो यह नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि समान होना चाहिए। बाबू समान कब होगा? अगर हम यहां से ई वाला हटा दे पद और ई वाला पद हटा दे, तो अब देखो तो समान लिख रहा है रूट, ई भी रूट वही है, ई भी रूट वही है ना समान। इसका मतलब क्या है? जो 25 वाला पद आ रहा था, यही अगर हम नहीं आए हमको, अगर मान लो रूट यहाँ 5 के बदला में यहाँ 25 था, इसके बदला में अगर हमको 0 आ जाए बाबू, 0 आ जाए, तब समान रूट हो जाएगा। देखो समान रूट होगा कि नहीं होगा? गौर से देखिए, फिर नहीं मौका मिलेगा समझने का। एक बार समझिएगा एकदम दिमाग में जाएगा टनाटन। वास्तविक तो है ही, और उसके साथ क्या समान रूट आ रहा है। वास्तविक का मतलब समझते क्या होता है? वास्तविक का ऐसी संख्या है जो आप देखते हैं, सुनते हैं, मैथ बनाते हुए देखे होइएगा, ठीक है, मगर आप ऐसा संख्या नहीं देखे होइएगा अंडर रूट 4 आए, आप देखे होइएगा माइनस के 4 अंडर रूट में रहेगा। यह वास्तविक संख्या नहीं है। समझ में आ रहा है? यह इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, ठीक है। इंटर में पढ़िएगा आप लोग, मगर अभी देखिए क्या पढ़ना है आपको। अगर वास्तविक तो वास्तविक में क्या होगा? 2 होगा, 4 होगा, माइनस का 2 माइनस का 3 1/2 1/2 माइनस के 1/2 माइनस के 1/5, ये सब क्या होगा? वास्तविक संख्या, ठीक है ना। हकीकत में यह दिखे मतलब होता होगा। चलिए तो आप समझ गए समान रूट के लिए क्या चाहिए। तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि इस प्रश्न में समान रूट के लिए माइनस के बी स्क्वायर माइनस के 4ac का मान कितना होना चाहिए हमको? बोलिए बोलिए, कितना? बोलिए जल्दी जल्दी बोलिए। हाँ, कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। जब अगर मान इसका 0 हो जाएगा तो हमारा रूट क्या हो जाएगा? वास्तविक और समान हो जाएगा। कब? जब यह 0 होगा। मगर इसमें भी हमको क्या बी का मान दिया हुआ है? एग्जैक्ट अंक में नहीं दिया हुआ है, डिजिट में नहीं दिया हुआ है। किसके साथ दिया हुआ है? के के साथ दिया हुआ है। तो यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल्य वास्तविक और शून्य होंगे। ठीक है कि नहीं? ठीक है। अगर आप समझ रहे ठीक है तो आपको अब कुछ नहीं करना है, आपको सारा एबीसी का मान इसमें डालना है, बराबर 0 कर देना है, और जिसके मान के लिए 0 हो जाए के वही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे बनाएंगे इसको, देखिए 1 मिनट। देखिए क्या करना क्या है, बी का मान आप यहाँ, ए का मान आप लिखिएगा पहले, आज से सीख लीजिए। ए का मान इस तरह से लिखिएगा, बी का मान एकदम लिखिएगा प्लस के साथ, तो प्लस के साथ है 3 के, और सी के मान कितना लिखिएगा? प्लस के साथ है तो प्लस के साथ। एकदम ध्यान रखना है, बी हम बाबू ऐसे लिख दिए तो ऐसे नहीं लिखिएगा, इस साइन के साथ लिखिएगा पूरा बी। क्या? इस साइन के साथ, इसी क्या साइन के साथ। यही 90% बच्चा सवाल आते हुए, फॉर्मूला आते हुए गलती कहां करता है? साइन पर आके गलती कर जाता है। कहां करता है? साइन पे आके गलती करता है। आपको भी गलती करना है नहीं, आप एक बार में दिमाग में बैठा लीजिए, बी का मान क्या है? यह पूरा का, एक्स को छोड़ के जितना भी चीज इसमें लिखा रहेगा वो सब बी है। यहाँ पे क्या, एक प्लस के बाद एक्स के बाद जितना भी पद रहेगा वो पूरा क्या होगा? सी होगा, और एक्स के पीछे में वाला जितना पद होगा वो क्या होगा? ए होगा। समझे ना? आइए सवाल को देखिए। अब बताइए आप, यहां अगर आप मान पुट करते हैं इसका, तो हमको कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर हम यही मान इसमें पुट करेंगे और 0 के बराबर इक्वेट कर लेंगे, और उससे जो हमको यह के का मान आएगा, यही हमसे पूछ रहा है ना बाबू।
बार बार कह रहे हैं सवाल को नहीं समझिएगा तो कभी भी आप सॉल्यूशन की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। सवाल बनाने से पहले सवाल को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप सवाल समझ गए तो मेरा दावा है कि आप सवाल बना के आइएगा। सवाल अगर समझ गए तो बस फार्मूला याद रहना चाहिए, कोई भी सवाल बन जाएगा। ठीक है, अगर सवाल ही नहीं समझिएगा तो फार्मूला भी याद रहेगा तो आप सवाल नहीं बना सकते। इसीलिए पहले सवाल को मजबूती के साथ पढ़िए और समझ बनाइए कि सवाल कह क्या रहा है। आइए, ज्यादा नहीं पढ़िए, कम पढ़िए, मगर एकदम ईमानदारी के साथ पढ़िए। अगर आधा घंटा पढ़ते हैं तो ईमानदारी के साथ पढ़िए, मगर आप लोगों के पास टाइम नहीं आधा घंटा पढ़ने का, कम से कम 3 से 4 घंटा पढ़िएगा बाबू, तब हर सब्जेक्ट में आप 100 नंबर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब देखिए बी का मान कितना है 3 और के, इसका है होल स्क्वायर है। ठीक है, माइनस 4 का मान कितना है तो 4, ए का मान कितना है तो 9 दीजिए, 9 गुना में है। और उसके बाद सी का मान कितना, देखिए नहीं कुछ लिखा रहता है तो यहाँ गुणका रहता है, इसका मतलब क्या है गुना में है। ठीक है, अब देखिए सी का मान कितना है 4, तो 4 कर दीजिए। बराबर कितना होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताइए ना। अभी तक समझ में आया? एकदम स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते जाइए, सवाल में फंसना नहीं है। अब देखिए आपको 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 होगा और के का स्क्वायर कीजिएगा तो के स्क्वायर होगा, तो यह क्या हो जाएगा 9 के स्क्वायर कीजिएगा 144। समझ गए? ठीक है, बराबर 0। अब देखिए आपको हम अगर पढ़ा रहे हैं तो ज्यादा दिमाग लगाने के लिए हम बोल देंगे ही नहीं, आप इसको ठीक इसी तरह से रहने दीजिए एक बार, देखिए कितना मजा आ जाएगा। गुना भाग का भी लफड़ा खत्म, बराबर 0। अब देखिए 9 के स्क्वायर बराबर लिखिएगा, पूरा पद चल जाएगा उस साइड तो प्लस के साथ आ जाएगा, तो 4 गुने 9 गुने 4 लिखिएगा। अब के स्क्वायर बराबर लिखिएगा 4 गुने 9 गुने 4 अपॉन के 9, इनो से 9 कट जाएगा। अब के का मान लिखिएगा अंडर रूट 4 गुने 4, अब 2 गो 4 है तो 1 गो 4 बाहर निकल जाएगा तो 4। के का मान क्या, रूट में से बाहर निकलता है तो क्या होता है प्लस माइनस होता है। हम 100 बार आपको समझा चुके हैं, रूट के बाद जब भी निकालिए मान तो प्लस माइनस जरूर लिखिए। ठीक है, प्लस माइनस किए। अब ऑप्शन देखिए इसमें कहीं है के का मान प्लस माइनस 4, पहला ही ऑप्शन आपको देखने को मिला होगा। अगर बाबू आपको ये समझ में आ गया ना हम जो पढ़ाए हैं, तो और भी सारे प्रश्न हैं ठीक इसी तरह से आपको समझाएंगे कि जरूरी नहीं है गुना करना, अगर गुना करेंगे फिर उसको रूट निकालेंगे नहीं, जो पद जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, आप उसको काट लीजिए, अंडर रूट लगाइए, जो वो है वो बाहर निकाल लीजिए। और उससे भी मजेदार क्वेश्चन सब है इसमें, हम आपको सब समझाएंगे। मगर आपको एक काम करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और हमारे साथ पूरे 5 प्रश्न तक ईमानदारी के साथ जुटे रहना होगा। ठीक है, आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 67 क्या कर रहा है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस के 3px प्लस 2p स्क्वायर बराबर 0, तो अल्फा और बीटा के मूल क्या है, अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5 दिया हो तो पी का कह रहा है मान ज्ञात करने के लिए। आप क्वेश्चन को गौर से समझिए, एक बार में नहीं समझे दोबारा पढ़िए। देखिए कह रहा है यदि एक्स स्क्वायर प्लस 3px प्लस 2p स्क्वायर बराबर 0 के मूल्य अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5 हो तो p का मान है, क्या है, p का मान है। अब देखिए आपको जब हम पढ़ाए थे 2 चर वाले रैखिक समीकरण, आपको हम एक छोटा सा कंसेप्ट दिए थे, ट्रिक दिए थे, क्या 3 चीज हमेशा याद रखिएगा। 90% प्रश्न आपके 2 चर वाले रैखिक समीकरण पर से यूं ही बन जाएंगे। कहिएगा क्या सर, तो हम बोले थे आपको 3 चीज याद रखिएगा बाबू, क्या, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, शून्यकों का योग क्या होता है, और अल्फा इंटू बी क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। और एगो बोले थे 1 अपॉन के अल्फा प्लस 1 अपॉन के बीटा, याद रखिएगा डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछेगा 1 अपॉन के अल्फा प्लस 1 अपॉन के बीटा, 2 शून्यक हैं किसी बहुपद के, तो आप इसका मान निकालिए। ठीक है, इतना जानेंगे। अब हम बोले थे इसको, आपको बार बार बोलिए बोल कमरिया बोल, सावन के महीना में जाते हैं ना बोल बम जी, तो कहिएगा बोल कमरिया बोल। अब बोलने में दमो लगता है तो कहिएगा जी सर, तो माइनस लगा दीजिए, दम लगाएगा तो एनर्जी खत्म था माइनस। अब सब में बट्टा लगा दीजिए, पहले गए कहे बोल कमरिया बोल, फिर क्या कहना है आराम, तो अ से आराम आराम, क्या करना है बोलबम जाना है तो चलना है तो सी से चल, तो बोल कमरिया बोल आराम आराम चल।
इतना अगर याद है ना, तो बहुपद से दो चर वाले रैखिक समीकरण के सारे प्रश्न अगर आप नहीं बना के आइएगा तो फिर हमारे चैनल पर दोबारा मत आइएगा आप, ठीक है, यह दावा है मेरा। आइए आइए अब आपको हम पढ़ाते हैं कि इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इतना अगर आ गया तो देखिए, यहाँ अल्फा प्लस बीटा क्या है दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा क्या है निकाल सकते हैं हम लोग कैसे, तो हमारे पास बहुपद है ना, यह वाला बहुपद है। तो अब देखिए, आपको अभी तक हम पढ़ाए हैं इस समीकरण में, तो आप हमको बताइएगा कि ई वाला क्या है, यहाँ पर ई किसके पीछे में कुछ नहीं तो क्या है, एक है, तो यह क्या हो गया, एक का मान हो गया, ये क्या हो गया पूरा ये बी का मान अभी ना सिखाए हैं, और ये पूरा क्या हो गया बाबू, तो सी का मान हो गया। अब आप पुट कीजिए बी का मान, तो बी का मान क्या है, 3p, क्या है बाबू, माइनस तो फॉर्मूला में है, ये है माइनस 3p, ए का मान कितना है, तो एक, तो बट्टा में एक, ये बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 3p। होगा कि नहीं होगा, होगा तो कस के लाइक का बटन दबाइए, हमारे तक आना चाहिए आवाज, ठीक है। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा आपका क्या है, तो अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन के, तो सी कितना है बाबू, तो 2p², क्या है 2p², और ए का मान कितना है, तो ए का मान यहाँ एक है, क्या है एक है, क्या है एक है ना, तो ये कितना हो जाएगा 2p², इतना लिख लिए आप। अब आप देखिए पढ़ रही है क्या कह रहा है सवाल, शून्य को अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान करा निकालने के लिए। अब गौर से समझिए, मजा तो अब आने वाला है। आपको पूछ क्या रहा है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर आपको दिया हुआ है 5, तब आपसे पूछ रहा है पी का मान क्या होगा, क्या होगा, ये जो पी है ना, पी बराबर व्हाट पूछ रहा है, ठीक है। आइए अब इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं, कैसे देखते हैं, तो अब देखिए आपको अभी तक पढ़े हुए हैं तो आपको ये मालूम होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना होता है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा होता है ना। तो अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है ना, दिया हुआ है, और इस सबसे आप निकाल लिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, देखिए तो माइनस के 3p है ना, अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान, इसका क्या होल स्क्वायर बराबर, इसका मान तो 5 दिया ही हुआ है, प्लस 2 गुने अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है, तो 2 गुने अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 2p, कितना है बाबू 2p² है ना, है कि नहीं है। तो अब देखिए आप इसको क्या लिखिएगा, आप इसको लिखिएगा 9p², और ये हो गया 4p, इसे लाइएगा तो क्या माइनस के 4p² बराबर कितना 5, 9 में से 4 जाएगा तो कितना 5p² बराबर कितना 5, अब p² बराबर 5 अपॉन के 5 कट गया, तो p² बराबर 1, तो p का मान कितना बाबू √1, या बाहर निकलेगा क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1। आपको ऑप्शन कहीं देखने को मिल रहा है, तो मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी, देखिए आपका यही है, ठीक है। उम्मीद करते हैं अभी तक के प्रश्न से आप जरूर संतुष्ट होइएगा, क्योंकि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, एकदम बेसिक आता है तो हम इससे पूरे बेसिक से आपको समझा रहे हैं हाउ टू अप्रोच, ठीक है, और फिर हाउ टू सॉल्व, सारे चीज आपको हम समझा रहे हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं हम लोग, कह रहा है द्विघात समीकरण, क्या दिया हुआ है देखिए, दिया हुआ है क्या, तो दिया हुआ a²p²x² माइनस के q² बराबर 0 के मूल होंगे। आपको मूल निकालने के लिए क्या आना चाहिए, तो मूल किसके बराबर होना चाहिए 0 के, ठीक है, बहुपद के बराबर होगा 0 तभी ना होगा मूल निकलेगा। तो देखिए इसको हम दो तरीका से बना सकते हैं, ठीक है, देखिए पैरेलल चलते हैं, या एक पहले बना लेते हैं। देखिए साधारण क्या है, a²p²x² माइनस के q² बराबर 0, आपको इक्वेट करना है, सिर्फ यहाँ से x का मान निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए आप लिख सकते हैं a²p²x² बराबर क्या q², इससे चला जाएगा प्लस के q। अब देखिए आप यहाँ से x² बराबर लिखिएगा तो q² अपॉन के a²p², अब x बराबर लिखिएगा √q² बट्टा में a² प्लस p² लिखिएगा, यह पूरा अंडर रूट में, ठीक है। देखिए अब देखिए, अब यह 2 q है, इसको आप कैसे लिखिएगा, देखिए √q गुने q बट्टा में a² गुने, इसको a² को कैसे लिख सकते हैं, गौर से लिखिए एक बार,
ए गुने ए और गुने पी। तो देखिए इससे क्या निकल जाएगा क्यू, और इससे क्या निकल के आएगा ए, और इससे क्या निकल के आएगा पी। और रूट के बाद हमेशा सिखाने क्या आएगा प्लस माइनस। तो एक्स का मान क्या क्यू अपॉन के ए पी प्लस माइनस, डी ऑप्शन आ गया। देखिए यह एक तरीका था। दूसरा तरीका आप क्या निकाल सकते हैं, देखिए आपको यह सवाल में ही आपको आंसर दिख रहा होगा क्या है। तो यह देखिए ए स्क्वायर और माइनस के बी स्क्वायर दिख रहा है आपको, है कि नहीं है। तो आप इसको जब लिखिएगा तो देखिए कैसे लिख सकते हैं, इस पूरे पद को आप कैसे लिख सकते हैं। देखिए आप इसको लिख सकते हैं ए पी एक्स, आपको मालूम है ना ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना। तो अब देखिए ये हो गया ए और ये हो गया बी, तो प्लस में क्यू बराबर ए पी एक्स माइनस के क्यू बराबर जीरो। तो क्या ए पी एक्स प्लस के क्यू बराबर जीरो होगा ना। तो ए पी एक्स माइनस के क्यू बराबर जीरो होगा ना। तो अब देखिए ए पी एक्स बराबर इस जाएगा तो माइनस के क्यू हो जाएगा, ए पी एक्स उस जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस के क्यू हो जाएगा। क्या प्लस के क्यू होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, कहाँ है ध्यान गौर से देखिए यहाँ पर। अब देखिए एक्स का मान यहां से निकालेंगे तो क्या होगा माइनस के क्यू अपॉन के ए पी, होगा कि नहीं होगा बच्चा बताइए। अब यहाँ देखिए यहाँ से एक्स निकालेंगे तो क्या क्यू अपॉन के ए पी। तो देखिए एक बार माइनस में है एक्स का मान और एक बार प्लस में है एक्स का मान, तो यही ना लिखे हैं दो गो रूट होगा तो एगो रूट क्या होगा। इसको लिखने का तरीका क्या है प्लस के क्यू अपॉन के ए पी, इसका मतलब ये हो गया। और दूसरा क्या है माइनस के क्यू अपॉन के ए पी, यही लिखा हुआ यहाँ पर इस तरह से। समझ गए बात, समझे कि नहीं समझे। हम दोनों अप्रोच आपको बता रहे हैं ठीक है ना, आपको जो बेस्ट लगे आप वो एग्जाम हॉल में कीजिए ठीक है। क्या पता एग्जाम हॉल में कौन सा कंसेप्ट दिमाग को क्लिक कर जाए और कौन सा परेशान करके चला जाए। इसीलिए हर कंसेप्ट को आना बहुत जरूरी है एक अच्छे गणित के छात्र के लिए। और जो उम्मीद करता है या कोशिश करता है कि हम 100 में 100 मार्क लाएं, उसके लिए तो खास करके हर पैटर्न आना चाहिए, हर कंसेप्ट आना चाहिए, हर एक फार्मूला जी पे रटा होना चाहिए ठीक है ना। आइए अब क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। कह रहे द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के 15x प्लस के 50 बराबर जीरो के मूल के योग एवं मूल्यों के गुणनफल का अनुपात होगा। अब बताइए हमरा वाला अगर याद रहता आपको तब अभी आप कैसे बना लेते, मूल्य अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा 1 अपॉन के अल्फा प्लस 1 अपॉन के बीटा। अब ये ना बता है बोल कमरिया, बोल बोलने में दम तो माइनस और आराम आराम चल। अब यहाँ देखिए क्या कर रहा है मूल्यों का योग एवं गुणनफल का अनुपात होगा, किसका तो मूल्यों का। तो बताओ बाबू मूल्यों का योग कितना माइनस के बी अपॉन के, तो यहीं पे निकाल लें। तो देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है यह ए है, ए का मान कितना बाबू एक, बी का मान कितना गौर से समझो बार बार यही समझा रहे हैं बी का मान ये पूरा आएगा मतलब माइनस के 15, सी का मान कितना था प्लस के 50 समझे। अब फॉर्मूला इनपुट कीजिए तो माइनस तो फॉर्मूले में है, अब बी का मान कितना -15 और ए का मान कितना है तो एक। तो अभी क्या हो जाएगा माइनस गुने माइनस प्लस 15, एक से भाग दीजिएगा तो एक रह जाएगा। अभी वाला देखिए सी कितना है, सी का मान कितना 50 और ए का मान कितना एक, तो बराबर कितना 50। अब कह रहा है इसका अनुपात किसके साथ कह रहा है, पहले कौन मूलों का योग, तो योग का है अल्फा प्लस बीटा अनुपात अल्फा इंटू बीटा, यही ना पूछ रहा है बाबू। तो क्या हो जाएगा 15 अनुपात 50, 5 से काट दिए 5 दिया 15 5 एक 5, तो यह क्या हो जाएगा 3 अनुपात 10। ऑप्शन चेक कीजिए ऑप्शन, ये ऑप्शन देख रहे हैं 3 अनुपात 10। ये सब बिहार बोर्ड 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू, हम अपने घर से नहीं बना रहे हैं। आपको उम्मीद नहीं होगा तो हम आपको दिखा सकते हैं यह सब सवाल कि कैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है ठीक है। यह देखिए सबसे पहले देखिए यह बिहार बोर्ड गौर से देखिए यह बिहार बोर्ड 2000 है 23 दिख रहा है आपको 2023 नहीं दिख रहा है, देखिए है 2023। अब उसी का देखिए यह क्वेश्चन सब है। देखिए है क्वेश्चन
यही क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करा रहे हैं। देखिए 70 हो गया, और इसी में ही देखिए यही क्वेश्चन था अभी जो सॉल्व करवाए हैं। देख रहे हैं, यह 2023 का क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है। और यकीन मानिए इससे हार्ड क्वेश्चन डालेगा भी नहीं बिहार बोर्ड। इसी रेंज का क्वेश्चन हर साल डालता है। हम लोग तो पढ़ाते हैं तो हम लोग को अंदाज हो गया, इसीलिए आपको कह रहे हैं। आइए, हमारे ही कोचिंग का लड़का, जब हम ऑफलाइन पढ़ाते थे तो मेरा कोचिंग चलता है मधुबनी जिला में सत्य कोचिंग नाम से, इस बार 95.2% नाम लाया है, नंबर लाया है। उसका नाम है विपिन कुमार यादव। कभी मौका मिलेगा तो हम आपको दिवाली या छठ के समय में उससे मिलवा देंगे अपने चैनल पर, ठीक है, ठीक है ना। अब पूरे गांव का लोग जानता है, इन्हें की खरीदा हुआ विद्यार्थी है, ठीक है ना। ठीक है, आइए आइए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन करें, यदि द्विघात समीकरण के मूल -5 एवं -1 हैं तो द्विघात समीकरण का हल होगा। अब देखिए, एगो मूल क्या दिया हुआ है, -5 क्या दिया हुआ है, अल्फा का मान क्या दिया हुआ है, देखिए -5। अब बीटा का मान कितना दिया हुआ है, -1। यही ना है दूगो मूल, अल्फा और बीटा। तो कह रहा है द्विघात समीकरण होगा। इसके लिए आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा। देखिए इसमें क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस के अल्फा इंटू बीटा। ई बाबू याद रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। यह समीकरण कि द्विघात समीकरण होगा तो यहाँ क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस के साथ आएगा, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं आएगा, और एक्स के साथ अल्फा प्लस बीटा। यानी अगर आपको इस प्रश्न में इस तरह से दे दे क्या, तो मूल्यों का योग है, कितना है, मूल्यों का योग दे दे -6 और मूल्यों का गुणनफल दे दे, फल दे दे क्या, तो 6, ठीक है ना, 5 दे दे, तब भी वही आंसर होगा जो इसका आंसर होगा। देखिए अब आप यहाँ देखिए, यहाँ अल्फा प्लस बीटा की जगह तो कितना, अल्फा प्लस बीटा था क्या, -5 प्लस -1, तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा की जगह तो क्या हो जाएगा, -5 और गुने -1 बराबर क्या, +5 होगा कि नहीं होगा। तो यही मान इसमें हमको पुट कर देना है, एक्स स्क्वायर माइनस के कितना, तो -6 एक्स और प्लस कितना, तो 5 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस के 6x और +5 बराबर 0। ऑप्शन चेक कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस के 6x प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस के 6x प्लस 5, पहला नंबर ऑप्शन सही है। उम्मीद करते हैं कि जरूर आप मेरे मेहनत से संतुष्ट हुए होइएगा। अगर नहीं हुए, कहीं कमी रह जाए ना, तो कमेंट में बताइए कि सर यहाँ आप इस चीज का सुधार कीजिए। जरूर हम अगले वीडियो में उसको सुधार करके, अगर कहीं समझाने में कहीं दिक्कत हमें हो रहा है या आपको समझने में दिक्कत हो रहा है, तो आप मैसेज करके हमको बतलाइए कि सर आप इसमें सुधार कीजिए। क्योंकि अभी हम नए नए यूट्यूब पर आए हैं, पढ़ाने का एक्सपीरियंस तो है मगर यूट्यूब पे पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं है। अभी हम आपके सामने में आए हैं, ठीक है, तो आप हमें सही कराइए और हमें सपोर्ट कीजिए। इस सपोर्ट के लिए आपको सबसे पहले, अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, ठीक है। धन्यवाद।